जय दुर्गा माता की जय। नवरात्रि आखिर क्यों नवरात्रि मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमय कथा है? तो हाँ, आइए सुनते हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि मनाई जाती है, क्यों नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रों में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को कष्टों से मुक्त किया था। दानव महिषासुर ने अनेक तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे असीम शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देवों सहित पूरा ब्रह्मांड दानव यानी कि राक्षस महिषासुर से परेशान था और उससे भयभीत था। और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ को अवतरित किया था। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया था और तभी से ही नवरात्रि यानी कि दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है और तभी से नवरात्रि मनाई जाती है। और इसी तरह सभी लोग माता रानी की पूजा करते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं और उनका जगराता करते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों की पूजा माता रानी के इस प्रकार से की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा और पंचम दिन माँ स्कंद माता, 6वें दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार माँ तो एक ही है दुर्गा रूपी, परंतु उसके 9 रूप इस प्रकार से हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। और तभी से माँ दुर्गा की शक्तियों को देखकर सभी लोगों में उनमें आस्था का प्रतीक बना हुआ है और तभी से सभी लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और माँ की पूजा करते हैं। ऐसे ही नवरात्रों में माँ दुर्गा की असीम शक्तियाँ लोगों की आस्था का प्रतीक की एक सत्य कथा और है। कई वर्ष पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। ब्राह्मण की एक कन्या भी थी जिसका नाम सुमन था। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था और रोज यज्ञ किया करता था। सुमन अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी इस पूजा में प्रतिदिन भाग लिया करती थी। ब्राह्मण और बेटी दोनों ही माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे, उनके परम भक्त थे। वहाँ मंदिर की रोज सफाई किया करती थी सुमन और माँ दुर्गा को सजाया करती थी, जिससे कि उसके पिताजी भी उससे बहुत ही खुश थे। बहुत सुंदर बेटी सुमन, तुम बहुत ही अच्छी हो। देख लेना, तुम इतनी माँ की सेवा करती हो। देख लेना, एक दिन माँ तुम्हें बहुत ही आशीर्वाद देगी और तुम्हें एक अच्छा घर वर देगी। पिताजी, मैं कोई लोभ के लिए माँ की पूजा नहीं करती हूँ। मेरा मन करता है माँ की सेवा करने के लिए और मैं कोई लालच के लिए नहीं करती हूँ माँ की सेवा की। जब मैं उनकी सेवा करूँगी तो वो मुझे कुछ देंगे नहीं पिताजी, मुझे तो सिर्फ माँ की सेवा करनी है बस। पिताजी, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और तभी से मैंने दुर्गा माँ को अपनी माँ समझा है। और माँ से भला मैं क्यों लोभ रखूँ, क्या मतलब रखूँ? वो तो मेरी माँ है, मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी। हाँ बेटी, बहुत ही अति उत्तम विचार है तुम्हारे। हमें भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ना कि जब हम उनकी पूजा करेंगे तो वो हमें कुछ देंगे। नहीं, हमें भी निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ही दोनों ब्राह्मण और बेटी माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे और उनके परम भक्त थे। और बेटी सुमन भी प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ मंदिर में पूजा किया करती थी। तभी एक दिन की बात है, सुमन अपनी सहेली के साथ गांव में गई और वह अपने सहेली के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि वह अपने पिताजी के साथ मंदिर में भगवती दुर्गा पूजा में शामिल न हो सकी। यह देख उसके पिता को उस पर क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने उससे कहा कि वह उसकी शादी किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा।
बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्यों तुम आज पूजा में शामिल ना हो सकी? क्या तुम्हारा खेल करना इतना जरूरी था कि तुम माँ भक्ति दुर्गा को भूल ही गई? मैं तुम्हें देखता हूँ कि अब तुम कैसे माँ दुर्गा की पूजा नहीं करती हो। मैं तुम्हारी शादी किसी दरिद्र और कोढ़ी से करूँगा। तुम्हारी सजा यही है कि तुम आज पूजा में शामिल ना हो सकी। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सुमन बहुत ही दुखी हो गई। परंतु सुमन ने अपने पिता द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहज से स्वीकार लिया, क्योंकि उसने सोचा कि जो भाग्य में लिखा होता है, कभी कभी भाग्य का लिखा भी नहीं बदला जा सकता है। पिताजी, कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों को मैं स्वीकार कर लेती हूँ। आखिर जो भाग्य में होता है वही होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा। अपनी बेटी सुमन की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण को और भी तेज गुस्सा आया और उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी के लिए एक दरिद्र और कोढ़ी लड़का को ढूंढकर उसकी शादी कर ली। बेटी सुमन, अब तुम्हारी यही सजा है। तुमने माँ दुर्गा की पूजा नहीं की और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी तुमने उल्टा ही दिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें एक कौड़ी और दरिद्र पति के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अपने पिता की बातों को खुशी खुशी और सराखों पर मानकर सुमन अपने पति के साथ उसके घर को चली गई। सुमन अपने पति के साथ विवाह करके उसके घर के लिए चली तो गई थी, परंतु उसके पति के पास अपना कोई घर नहीं था, इसलिए उन्हें घने से जंगल में पूरी रात घास के साथ बड़े कष्टों के साथ बितानी पड़ी थी। जैसे कि सुमन माँ भगवती दुर्गा की परम भक्त थी, वह मन ही मन रात को भी भगवती माता का नाम जप रही थी। तभी गरीब लड़की की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा की गई पिछले जन्म में पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई। माता भगवती यानी कि दुर्गा माँ एक कन्या रूपी में प्रकट हुई और सुमन से कहने लगी कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो कन्या तुम्हें क्या चाहिए। यूं माता रानी का प्रकट हो जाना सुमन बहुत ही खुश हुई और माता रानी से कहने लगी, माँ दुर्गा, आप मेरी किस बात से प्रसन्न हैं? सुमन, तुम्हारे द्वारा पिछले जन्म में की गई पुण्य के प्रभाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम पिछले जन्म में भील की एक पवित्रता स्त्री थी। बेटी, एक दिन तुम्हारे पति को भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को ही सिपाहियों ने जेल खाने में कैद कर दिया था और उन दिनों ही तुम दोनों को खाना नहीं दिया गया था और इन दिनों मेरी नवरात्रि चल रही थी। इस प्रकार उन नवरात्र के दिनों में ना ही तो तुमने कुछ खाना खाया और ना ही जल पिया। इसलिए सुमन, उन 9 दिनों तक नवरात्र फल का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। इसीलिए हे ब्राह्मणे, उन दिनों अनजाने में जो तुमसे व्रत हुआ, उस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। बोलो ब्राह्मणी, तुम्हें क्या वर चाहिए? माता रानी की ऐसी बातें सुनकर सुमन बहुत ही खुश हुई और वह माता रानी से कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनका कोढ़ ठीक कर दीजिए और उनसे दरिद्रता हटा दीजिए। सुमन की ऐसी बातें सुनने के बाद माता भगवती दुर्गा ने जल्दी से ही शीघ्र ही उसके पति के शरीर से कोढ़ को ठीक कर दिया और हमेशा के लिए उसे दरिद्र से बचा ही लिया और उसे रोगहीन कर दिया। तो ऐसे ही माँ दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती है, उन पर दया करती है और अपनी कृपा करती है। तो ऐसे ही 9 दुर्गों की पूजा की जाती है और 9 माता की पूजा की जाती है।